असम की बात करते हैं। असम में बाढ़ का पानी भले ही उतरने लग गया हो, लेकिन तबाही की तस्वीरें अब भी डराने वाली हैं। असम में 98 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,55,000 से ज्यादा लोग अब भी प्रभावित हैं। जहां राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है, प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। खाने पीने और पहनने के अलावा जरूरी उपयोग के सामान उन्हें दिए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा कई NGO भी बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं, जो पानी में घुसकर लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। असम में इस साल आई बाढ़ में बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं। 13 जिलों के 464 गांवों के लोगों ने विनाशकारी बाढ़ का कहर झेला। अब सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों को फिर से बसाने की है। ओलंपिक पदक विजेता और कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट मुक्केबाज लवलीन बोरगोहेन असम के शिवसागर में बाढ़ से बेहाल लोगों के बीच पहुंची। यहाँ पर उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों को राहत सामग्रियां बांटी हैं, उनकी तकलीफों को सुना भी गया और सरकार से जल्द आवास की व्यवस्था करने की अपील की। लाइफ जैकेट पहनकर नाव से पीड़ितों तक पहुंचने वाली लवलीना ने न सिर्फ राहत सामग्री बांटी, बल्कि बाढ़ से तबाह हुए परिवारों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री के राहत प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार दिन रात काम कर रही है, लेकिन सबसे जरूरी जरूरत आवास की है। जल्द से जल्द घर उपलब्ध कराए जाएं, तभी लोग सामान्य जीवन में लौट पाएंगे। ओलंपियन लवलीना का यह कदम बाढ़ पीड़ितों के लिए उम्मीद की किरण बना। स्थानीय लोगों ने उनकी मौजूदगी और मदद को सराहा। अब खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां बीते 2 दिन से भयंकर बरसात का सिलसिला जारी है और इस वजह से पहाड़ी नदियों और नालों में पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। इसको देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही इन इलाकों में फिलहाल यात्रा नहीं करने को कहा है। मनाली में व्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आसपास के लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी गई है। 7 अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के मौसम में नदियों में उफान और लैंडस्लाइड की घटनाएं आम हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग इस मौसम में विशेष सतर्कता बरतें। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली में अगर हम बात करें मौसम के मिजाज की, रात भर से बरसात का सिलसिला रुक नहीं रहा दिल्ली NCR में। दिल्ली में जगह जगह इस भारी बारिश से जल भराव हो गया। आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया NCR के लिए और जल भराव से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। तो लगातार आफत की बरसात, वाटर लॉगिंग की समस्या, यातायात पर असर। दिल्ली के कई इलाके पानी में पूरी तरह से तरबतर होते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रैफिक की व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। एक बार फिर से जगह जगह पानी भरा हुआ है। दिल्ली NCR में कमोबेश एक से हालात हैं। लगातार बरसात का सिलसिला जारी, जिसके चलते वाटर लॉगिंग हो रही है और वाटर लॉगिंग से जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ पर जाम के हालात काफ़ी परेशान करने वाले हैं। पिछले 4 दिन से लगातार बारिश का असर और कहर दोनों जारी है। दिल्ली की सड़कों पर पानी लगा हुआ है। कई जगह पुलिस थाने तक यहाँ पानी में डूबे नजर आए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जल भराव है। दिल्ली से बड़ी खबर है, शूटिंग रेंज रोड पर जल भराव हो गया। आधी रात तक यहाँ ट्रैफिक जाम रहा। परेशानियां लोगों की बढ़ती नजर आ रही हैं ट्रैफिक की समस्या से। फरीदाबाद को जोड़ने वाले जो शूटिंग रेंज रोड है वहां पर आधी रात तक जाम की हालात है। आपके सामने तस्वीर है जो तस्दीक कर रही है कि वाहन कैसे रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और फरीदाबाद की ओर जाने वाले जितने भी लोग हैं वो काफी परेशान नजर आए। लगातार हो रही बरसात, जाम के हालात ने उनकी जिंदगी को रोक दिया। तो आधी रात तक ट्रैफिक जाम इसी तरह से लगा रहा। गाड़ियां रुकी रही, लोग घंटों तक यहां जाम में फंसे रहे और मूसलाधार बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार दिल्ली NCR के तमाम शहरों में कमोबेश यही नजर आई। दिल्ली में देखिए महरौली से लेकर अंबेडकर नगर और तिलक मार्ग पर किस तरह से बारिश का असर दिखा गया। तिलक मार्ग पर बारिश से एक पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से ट्रैफिक जाम वहां लगा। 6 तस्वीरें आपके सामने, जिसने दिल्ली में जो मूसलाधार आफत के बाद से रफ्तार रोक दी है दिल्ली वासियों की, वो तस्दीक करती तस्वीरें आपके सामने।